Assalamualaikum, this is Hadika Wali. Hope you all are doing well. In this channel, I will upload all the videos related to education. As much as I have knowledge, I will try my best to share it with you. In today's video, I will tell you about Carl Rogers theory of personality. आज हम लोग पर्सनालिटी की थ्योरी पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि कार्ल रोगर्स ने डेवलप की थी. सो लेट्स स्टार्ट. जी, तो सबसे पहले हम लोग फाउंडेशंस देख लेते हैं इस थ्योरी की. द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पर्सनालिटी हैज़ ग्रॉन इन इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी. अब आप लोग ये चीज़ ज़रा गौर व फिक्र करें. कहते हैं कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी की स्टडी थी, मीन के इंसानों को, इंसान की शख्सियत पर कह लो कि मुतालिया, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा था. मीन उसमें जो कम्प्लेक्सिटी थी वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही है. What Rogers viewed as a missing link in what were then the traditional methods of clinical treatment was what he identified as person-centered therapy. जिस चीज़ को किसने कह लो कि व्यूड किया, रोगर्स ने व्यूड किया. ठीक है, रोगर्स ने बेसिकली जो भी इंसान के अंदर जो भी मतलब किसी भी चीज़ की गुमशुदगी की हैसियत थी, उसने इस चीज़ को देखा. फिर उसने उनके जो प्रिंसिपल्स थे उसके मबैन उसने थोड़ा बहुत कह लो कि उसने मुशाहिदा किया, उसने ऑब्जर्वेशन की और उससे रिलेटेड उसने पर्सन सेंटर्ड थेरेपी जो थी वो डेवलप की. ठीक हो गया. अमंग द प्रिंसिपल ही एक्सपोज्ड वाज दैट विद इन द ट्रीटमेंट ऑफ हिज डे देयर वाज एन इनकंग्रुएंस इन दोज रिलेशनशिप्स. Early theories and methodologies such as Freud were seen as objectifying the patient, thus creating an incongruent or out of sign relationship. Rogers called into question the psychoanalytical model, replacing it with his humanistic psychology. कहता है कि जो अर्ली थियरीज थी और जो मेथोडोलॉजीज थी, लाइक आप लोग अगर फ्रॉइड की थियरी देख लें, ठीक है, वो उस पर कहता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इनकंग्रुएंट जो थी और साइन रिलेशनशिप को क्रिएट कर दिया था. रोगर ने क्या किया, उन तमाम साइको एनालिटिकल मॉडल को ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की जगह रिप्लेस कर दिया. ठीक हो गया. मीन उसने जो है वो साइको एनालिटिकल मॉडल्स को नेम किसका दे दिया, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का. ठीक हो गया. जी, अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्नॉलेज हिज गोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रोगेरियन साइकोथेरेपी. वैलिडेशन थ्रू साइंटिफिक स्टडी एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस. कहते हैं कि एक बार फिर हमें जो है साइंटिफिक स्टडी और क्लिनिकल एक्सपीरियंस के ज़रिए जो है जो भी ये नफ्सियाती तौसीक़ की जो डेवलपमेंट है उसको हम लोग एक्नॉलेज करते हैं. मीन हम लोग उसको तस्लीम करते हैं. जो भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो रहे हैं और जो भी साइंटिफिक स्टडी हो रही है अकॉर्डिंग टू रोगेरियन साइकोथेरेपी, हम लोग इसको कह लो कि एक्सेप्ट करते हैं. तस्लीम हम लोग को करना पड़ेगा. कहते हैं दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें, वाइल देयर आर मैनी एरियाज विद इन रोगेरियन थ्योरी, वन वर्ड नथिंग इज़ नोन एज द फिनोमिनल फील्ड. कहता है कि अगर हम लोग जब दूसरी तरफ देखते हैं तो बहुत से दूसरे भी शोबे हैं, बहुत से दूसरे भी एरियाज़ हैं जिन्हें गैर मामूली फील्ड के नाम से जाना जाता है. ठीक हो गया. दिस कंसिस्ट ऑफ परसीव्ड रियलिटी. ठीक है, जिन्हें मतलब कि गैर मामूली नेम से मीन के जो कोई भी हैसियत नहीं रखता, हाँ ठीक है भाई ये फील्ड है, हम लोग बस उसको इस तरह से जानते हैं. मीन गैर मामूली उनको कह लो कि फील्ड के नाम से उनको जाना जाता है. द एवर चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एक्सपीरियंस, क्योंकि ये हकीकत की हकीकत पर मुश्तमिल है, जिसमें बैरूनी चीज़ को हमेशा बदलती दुनिया में मतलब कि चेंजिंग वर्ल्ड के तौर पर जो है वो जाना जाता है. ठीक हो गया. प्रायोरिटी इज़ गिवन टू व्हाट पर्सन अंडरस्टैंड टू बी ट्रू. कहते हैं कि प्रायोरिटी किस चीज़ पे दी जाती है, मीन तरजीह किस बात को दी जाती है कि एक शख्स जो है वो हकीकत की हकीकत को समझे. ठीक है, ना कि मशवरे और गैर मामूली फील्ड का आगाज़ करे. ठीक है, मतलब कि प्रायोरिटी हमेशा इस बात को दी जाती है कि जो एक शख्स है वो बेसिकली हकीकी चीज़ है ना, हकीकत है ना, हकीकी चीज़ की हकीकत को समझे, ना कि हकीकी मशवरे करके गैर मामूली फील्ड का आगाज़ कर ले. ठीक हो गया. जी, तो अब हम लोग डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी देख लेते हैं. कहते हैं कि नॉट अनलाइक फ्रूट रेफरेंस टू द सोल. अगर हम लोग सोल के हवाले से, मीन रूह के हवाले से फ्रूट का रेफरेंस देखें, फ्रूट का जो है वो हवाला देखें, तो रोगर्स ने क्या आइडेंटिफाई किया था. रोगर्स आइडेंटिफाइड वन सेल्फ कंसेप्ट एज द फ्रेम अपॉन विच पर्सनैलिटी इज़ डेवलप. रोगर्स ने एक सेल्फ कंसेप्ट जो है उसने बेसिकली वो उसकी निशानदेही की थी, उसको आइडेंटिफाई किया था, जिसकी बुनियाद पर उसके अकॉर्डिंग मतलब रोगर्स के अकॉर्डिंग ये था कि इस सेल्फ कंसेप्ट की बुनियाद पर जो है
वो पर्सनैलिटी तैयार की जाती है, मीन पर्सनैलिटी डेवलप की जाती है। तो इट इज़ द पर्पस ऑफ ईच पर्सन टू सीक कॉन्ग्रुएंस इन 3 एरियाज ऑफ देयर लाइफ। तो इसका जो बेसिक पर्पस जो था सेल्फ कंसेप्ट को डेवलप करने का पर्पज़ यही था कि इंसान जो है वो अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करे, ठीक है। दिस बैलेंस इज अचीव्ड विद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और वो जो बैलेंस है वो हमें अचीव किससे होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से, ठीक है। अगर हम लोग नीचे देखें तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो डील किससे करती है, वो बेसिकली हमारी सेल्फ वर्थ से डील करती है, हमारी सेल्फ इमेज से डील करती है और हमारी आइडियल सेल्फ से डील करती है। ठीक हो गया जी। तो हम लोग देख लेते हैं प्रिंसिपल फॉर गुड लाइफ। तो इससे पहले मैं आप लोगों को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बता देती हूँ, जो मैंने अपनी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। आप लोगों ने शायद मेरी वो वीडियो सुनी हो जिसमें मैंने आप लोगों को मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में बताया था, जो मैंने आप लोगों को साइकोलॉजिकल नीड्स का पैरामिड जो था वो एक्सप्लेन किया था। उसमें मैंने आप लोगों को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में उसकी ईच एंड एवरीथिंग बताई थी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो बेसिकली मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड का जो है वो हाईएस्ट लेवल है, ठीक है। बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमारी तब अकर होती है जब हमारी बेसिक बॉडीली और हमारी ईगो नीड्स जो है वो हमारी फुलफिल हो जाए। ठीक हो गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए गुड लाइफ के लिए। तो a goal that most people seek to attain, the good life as described by Rogers is achieved by the person fulfilling certain principles। क्या देखें, हर इंसान का कोई ना कोई मकसद होता है, अपनी लाइफ का मकसद होता है जिसको हर इंसान जो है वो उसको हासिल करने की तलाश में लगा हुआ है। गुड लाइफ के जो गोल्स हैं वो बेसिकली रोगर्स ने अपनी प्रिंसिपल्स में बताए हैं, जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग दोज डेट आर न्यू। उसका कहना ये था कि हम तमाम एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करें, कबूल करें, तस्लीम करें, और उन एक्सपीरियंसेस को भी जो हमारे लिए न्यू है। सेकेंड है जी एन एग्जिस्टेंशियल लाइफ स्टाइल इन विच ईच मोमेंट इज अप्रिशिएटेड एंड लिव्ड टू इट्स फुलेस्ट। ठीक हो गया। थर्ड है अ ट्रस्ट लेवल विद वंस ऑन डिसीजन। फोर्थ वन इज इंक्रीजिंग फ्रीडम ऑफ चॉइस। फिफ्थ वन इज क्रिएटिविटी एंड अडॉप्टेबिलिटी विदाउट नेसेसरली कन्फर्मिंग। Sixth one is reliability and constructiveness in their dealing with others. Seventh one is a preference for living a rich, full life. ठीक हो गया। मेरा ख्याल कि इसमें मैं आप लोगों को एक एक वर्ड जो है वो एक्सप्लेन करके बताऊं, उसकी जो इंग्लिश टर्म है उसी में ही इसके वर्ड्स को एक्सप्लेन करके बताया गया है। ठीक हो गया। ओके जी, पर्सनालिटी डेवलप एंड द सेल्फ कंसेप्ट। Rogers based his theory of personality development on humanistic psychology and theories of subjective experience. He believed that everyone exists in a constantly changing world of experience that they are at the center of. A person reacts to change in their phenomenal field, which include external objects and people as well as internal thoughts and emotion. अब बेसिकली जो रोगर्स था वो बेस करता था अपनी पर्सनैलिटी की थेरी पे और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पे, और जितने भी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस थे वो उस पर बेस करता था। उसका मानना, उसका कहना क्या था कि हर कोई जो है वो एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड में जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये नहीं है कि वो एक उसकी सोच उसने बना ली है, उस सोच पे ही उसका वो डिपेंड रहेगा। जैसे जैसे हमारा वर्ल्ड की जो है माहौल चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो इंसान भी वैसे वैसे चेंज होता जाता है। मतलब लाइफ गोज ऑन है, लाइफ में जो जो चेंजिंग आती है वो हर इंसान जो है उसको अडॉप्ट करता है। कहते हैं कि आप पर्सन रिएक्ट्स टू चेंज इन देयर फिनोमिनल फील्ड। अब जिस हिसाब से उसकी फिनोमिनल फील्ड है वो उसी तरह से उस चेंजिंग वर्ल्ड में रिएक्ट करता है, जिसमें हमारे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं और पीपल्स की इंटरनल थॉट्स और उनके इमोशंस भी जाहिर है। जहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होंगे वहाँ पर इंटरनल थॉट्स भी साथ साथ होंगी और हमारे इमोशंस भी साथ साथ ही होंगे। आगे आप लोगों को एक ये चार्ट टाइप नज़र आ रहा होगा, ये जिसमें फिनोमिनल फील्ड के बारे में बताया गया है। अब आप लोग देख लें, सेंटर में आप लोगों को सेल्फ नज़र आ रहा है। अब सेल्फ के इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देती हूँ। सेल्फ के इर्द गिर्द है हमारे पास ऑब्जेक्ट, पीपल, थॉट्स, इमेजेस, बिहेवियर। अब एक इंडिविजुअल है, उसकी मोटिवेशन है और उसकी सेल्फ है। उसकी सेल्फ में हमारी ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, पीपल आ जाते हैं, थॉट्स आ जाते हैं, इमेजेस आ जाते हैं, उसके बिहेवियर आ जाते हैं, और उसके बाद एनवायरनमेंट जो मैंने आप लोगों को पहले बताया है। तो इन सब के बीच में जो है एक इंसान है। इंसान ने एवर चेंजिंग वर्ल्ड के साथ जो है वो भी चलना है। ठीक है, उसने एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को भी देखना है, उसने अपनी इंटरनल थॉट्स को भी देखना है, उसने इन्वायरमेंट को भी देखना है और उसने इमोशंस को भी देखना है।
और उस हिसाब से उसने फिनोमिनल फील्ड को चूज करके लाइफ में गोज ऑन करना है। ठीक हो गया? ओके, Rogers believed that all behavior is motivated by self-actualization tendencies, which drive a person to achieve at their highest level. अब रोगर का भी बिलीव बेसिकली मैस्लो के हायरार्की नीड्स के हाईएस्ट लेवल जैसा ही था कि जितने भी बिहेवियर होते हैं उसको वो मोटिवेट किससे होते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी से। मतलब कि जब पर्सन जो है वो हाईएस्ट लेवल अचीव कर लेता है तो उसके पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाती है और उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी हो जाती है। ठीक हो गया? As a result of their interaction with the environment and others, an individual form a structure of the self or self-concept and organize fluid conceptual pattern of concept and value related to the self। कि जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो भी हम लोग इंट्रैक्शन करते हैं इन्वायरमेंट के साथ या दूसरों के साथ, तो एक जो इंडिविजुअल होता है वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा होता है अपना सेल्फ, अपनी सेल्फ का, अपनी सेल्फ कंसेप्ट का, अपनी सेल्फ इमेज का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, अपने कंसेप्चुअल पैटर्न्स का, अपनी वैल्यूज़ का, ये सब कुछ जो है वो इसके साथ रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है ना? इफ अ पर्सन हैज़ अ पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट दे टेंड टू फील गुड अबाउट हु दे आर एंड ऑफन सी द वर्ल्ड एज अ सेफ एंड पॉजिटिव प्लेस। कहते हैं कि अगर इंसान का जो है वो पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट है, मीन कि वो हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेके चलता है, जो कि 100 में से आमतौर पर 30 या 20% का ही होता है, तो कहते हैं कि दे टेंड टू फील गुड अबाउट हु दे आर एंड ऑफन सी द वर्ल्ड एज अ सेफ एंड पॉजिटिव प्लेस। कहना है कि वो अपने बारे में एक अच्छा फील करता है और ऑफन दूसरों के बारे में भी और दुनिया के बारे में भी और जो उसकी और जो जिस प्लेस में जिस जगह पे रह रहा होता है वो उसको पॉजिटिव प्लेस कंसिडर कर रहा होता है और उसको सिक्योरिटी मिल रही होती है। और अगर आप लोग इस तरफ जो है नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट को देख लें, वो हर चीज़ में आप लोग को अनहैप्पी नज़र आता है, उसे किसी भी चीज़ में कह लो कि खुशी नहीं तस्लीम होती, उसे किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलती। उसे अगर हम लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कर देंगे, वो कहेगा ये क्या है, आई डोंट लाइक इट। लेकिन वही बात आ गई ना कि ये चीज़ें जो हैं ये आप लोगों के सेल्फ कंसेप्ट पे डिपेंड करती हैं। और सेल्फ कंसेप्ट किससे आता है? हमारा सेल्फ इमेज से, हमारे सेल्फ से, और ये तीनों चीज़ें किससे डील करती हैं? हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से। ठीक हो गया? आगे हमने एक रिलेशन टाइप बताया हुआ है, आइडियल सेल्फ को हमने रियल सेल्फ के साथ वर्सेस किया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं। Rogers further divided the self into two categories, the ideal self and the real self। अब रोगर्स ने क्या किया? उसने सेल्फ को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक को उसने नाम दे दिया आइडियल सेल्फ का और दूसरे को उसने नाम दे दिया रियल सेल्फ का। The ideal self is the person that you would like to be. The real self is the person you actually are। कहता है कि जो आइडियल सेल्फ वो होती है जो आप लोग बनना चाहते हैं, ठीक है ना, और रियल सेल्फ क्या होती है कि जो आप लोग खुद हैं। Rogers focused on the idea that we need to achieve consistency between these two selves. We experience congruence, congruence बार बार इसमें congruence का वर्ड आ रहा है, इस congruence का वर्ड का मतलब है बैलेंस। ठीक हो गया? तो we experience balance आप लोग कह सकते हैं, या we experience congruence, जो भी आप लोगों को ईजी लगता है, what you want आप लोग कह सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है? When our thoughts about our real self and ideal self are very similar. In other words, when our self concept is accurate, ठीक है, high congruence leads to greater sense of self worth and a healthy productive life. Conversely, when there is a great discrepancy between our ideal and actual selves, we experience a state Rogers called incongruence, which can lead to maladjustment। अब ये बहुत सिंपल और इजी वर्ड्स में जो है उसने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। मैं आप लोगों को अपने लफ्ज़ों में भी बता देती हूँ ताकि आप लोग को जो है वो थॉट्स क्लियर हो जाए। कहता है बेसिकली अगर हम लोग इन दोनों चीज़ों में एक बैलेंस करें ना, क्या अगर हम लोग कहें कि जी रियल सेल्फ है और आइडियल सेल्फ में हम लोग कि ये सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? कहते हैं कि जिनका हाई कॉन्ग्रेंस होता है ना, मीन जिनका मतलब कि हर चीज़ में वो बैलेंस लेके चलते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करते हैं, तो उनकी जो सेंस होती है वो भी ग्रेटर की तरफ जा रही होती है, उनकी सेल्फ वर्थ भी अच्छी मतलब चल रही होती है, ग्रेट चल रही होती है, वो एक हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। कहते हैं अगर आप लोग इसकी दूसरी तरफ देखें, when there is a great discrepancy between our ideal and actual self,
फिर हम लोग एक्सपीरियंस कैसा करते हैं, रॉगर्स के अकॉर्डिंग हम लोग उस चीज़ को इनकॉन्ग्रेंस में, मतलब कि अगर हम लोग, मैंने आप लोगों को भी बैलेंस का बताया कि जो भी एक बैलेंस लेके चल रहा है अपनी लाइफ में, वो एक प्रोडक्टिव और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहा है, वो ग्रेटर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ की तरफ जा रहा है, मीन उसकी इज्जत भी बहुत हो रही है माशरे में, उसकी सेल्फ कंसेप्ट भी पॉजिटिव है, उसकी सेल्फ इमेज भी पॉजिटिव है, और उसके सेल्फ मतलब जो उसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो लेवल है वो उसने अचीव कर लिया है। अगर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग उसको इनकॉन्फिडेंस लेवल में देख लेते हैं, तो इनकॉन्फिडेंस लेवल में क्या होता है कि एक बंदा है वो अपनी लाइफ में अनबैलेंस कर रहा है, मीन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है और कुछ लोगों को इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा। तो अगर हम लोग इन दोनों में चीज़ देखें तो क्या होता है कि जी वो एक प्रोडक्टिव लाइफ भी नहीं इंजॉय कर पाता, हेल्दी लाइफ भी नहीं इंजॉय कर पाता, तो जो उसका सेल्फ वर्थ होता है, वो उसकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है वो लेस चला जाता है, मीन उसका जो सेल्फ कंसेप्ट होता है वो भी नेगेटिव होता है, उसकी सेल्फ वर्थ भी नेगेटिव की तरफ जाती है। तो इससे हमारा जो है मैल एडजस्टमेंट जो है वो हमें लड़ होता है। ठीक हो गया जी। आगे है जी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। In the development of the self-concept, Rogers elevated the importance of unconditional positive regard और unconditional love। कहते हैं कि सेल्फ कंसेप्ट की डेवलपमेंट में रोगर्स ने ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंस थी वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड को और अनकंडीशनल लव को दी थी। People raised in an environment of unconditional positive regard, in which no preconceived conditions of worth are present, have the opportunity to fully actualize. When people are raised in an environment of conditional positive regard, in which worth and love are only given under certain conditions, they must match or achieve those conditions in order to receive the love or positive regard they yearn for. Their ideal self is thereby determined by others based on these conditions, and they are forced to develop outside of their own true actualizing tendency. This contributes to incongruence and a greater gap between the real self and the ideal self. बेसिकली रॉगर्स ने क्यों इंपॉर्टेंस दी थी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड को और अनकंडीशनल लव को, कि ये चीज़ नहीं है कि आप लोगों ने कोई कंडीशन देखनी है तो प्यार करना है किसी से, या कोई कंडीशन देखनी है तो आप लोगों ने नफरत करनी है। क्योंकि जो लोग अनकंडीशनल पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है वो रेस करते हैं, मीन वहाँ पे डेवलपमेंट पाते हैं, वहाँ पे वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को, किसी भी लव, किसी भी वर्ड को ईजिली एक्चुअलाइज कर पाते हैं। अगर हम लोग उन दूसरे लोगों को देखें जो कि कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में जो है वो इन्वायरमेंट में रेस कर रहे होते हैं, जहाँ पे इज्जत भी प्यार भी वो सर्टेन कंडीशंस के अंडर लेना पड़ता है। कहते हैं कि दे मस्ट मैच और अचीव दोज कंडीशन इन ऑर्डर टू रिसीव द लव और पॉजिटिव रिगार्ड, मतलब कि उनको पहले मैच करना पड़ता है कंडीशंस हालात के साथ, फिर उनको जो है पॉजिटिव रिगार्ड, उन्हें लव, उन्हें वर्थ जो है वो हासिल होती है। कहते हैं कि जो उनकी आइडियल सेल्फ होती है वो डिटरमाइन करती है दूसरों की कंडीशन की बेस पे, एंड दे आर फोर्स्ड टू डेवलप आउटसाइड देयर ऑन ट्रू एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी। और वो इसी चीज़ पे लगे रहते हैं, इसी चीज़ पे जोर दे रहे होते हैं कि हम लोग दूसरे को जो है उसकी ट्रू एक्चुअलाइजेशन कर पाएँ, उसके रुझान तक पहुंच पाएँ। कहते हैं कि जो एक बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है हमारा अनबैलेंस को और ग्रेटर गैप दे देता है हमें रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के दरमियान। ठीक हो गया। द गुड लाइफ, Rogers describe life in terms of principle rather than stages of development. Basically Rogers ने life की term को as a principle describe किया था, ना कि stages of development। ठीक है। These principles exist in fluid process rather than static states. He claimed that a fully functioning person would continually aim to fulfill his or her potential in each of these processes, achieving what he called the good life. उसने दावा किया था कि एक फुली फंक्शनिंग पर्सन है, मीन कि अगर एक मुकम्मल तौर पर काम करने वाला शख्स है, ठीक है, वो वुड कंटिन्यूली एम टू फुलफिल हिज और हर पोटेंशियल इन ईच ऑफ दीज प्रोसेस। कहते हैं कि वो मुसलसल तौर पर अपने उन तमाम मकसद को है वो फुलफिल तरीके से, एक पोटेंशियल तरीके से उसको अचीव करने के काबिल हो जाएगा, जिसको वो चाहता है कि व्हाट इज़ कॉल्ड द गुड लाइफ, मतलब कि जिसको वो कहता है कि मतलब जिसको अच्छी ज़िंदगी कहा जाता है उसको फुलफिल करने के वो खुद ही काबिल हो जाता है। मतलब कि जो लगन के साथ, एक मतवातर तरीके के साथ अपनी लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल करता है, थोड़ी सी जद्दोजहद करता है, तो वो अपने जो उसकी जो अचीवमेंट है, उसके जो गोल्स हैं, अपने एम्स को फुलफिल करने के काबिल हो जाता है। ये देखो जो इस तरह के लोग होते हैं, दीज पीपल वुड अलाउ पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट टू एमिनेट फ्रॉम एक्सपीरियंस। कहते हैं कि ये वो लोग हैं
जो शख्सियत और नफ्स के तसव्वुर को तजर्बे से जो है वो हासिल करते हैं, एक्सपीरियंसेस से हासिल करते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्रिटिसिज्म रोगर्स की थ्योरी का। लाइक मैस्लो थ्योरीज, रोगर्स वर क्रिटिसाइज फॉर देयर लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस यूज इन रिसर्च। कहते हैं कि मैस्लो की थ्योरी की तरह जो रोगर्स की थ्योरी पे क्यों क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि उसके पास एम्पिरिकल एविडेंस नहीं थे रिसर्च में जो उसने यूज़ किए थे। ठीक है, ऐसा मैस्लो ने भी नहीं यूज़ किए थे, उस तरह कह लो कि रोगर्स ने भी नहीं अपनी रिसर्च में यूज़ किए थे कुछ एम्पिरिकल एविडेंस। The holistic approach of humanism allows for a great deal of variation but does not identify enough constant variable to be researched with true accuracy. Psychologists also worry that such an extreme focus on the subjective experience of the individual does little to explain or appreciate the impact of society on personality development. सो जी ये थी आज की टॉपिक। हमने रोगर्स की थ्योरी पढ़ी है पर्सनालिटी से रिलेटेड। होप्स हो आप लोगों को जो इसकी प्रिंसिपल्स थे और जो मैंने आप लोगों को उसका फ्लो चार्ट जो था वो मैंने जो समझाया था वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।